हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज हम अपने एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। भाई पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, बोट एंड जो रिवर वाली प्रॉब्लम है उसको हमने सोल्व किया था वेक्टर्स का रूल लगा के। आज हम क्या करते हैं, वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वेक्टर सब्ट्रैक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं अच्छे से, उसके रूल वगैरह हमें पता है। तो आज हम बात करते हैं भाई वेक्टर सब्ट्रैक्शन की। तो देखो वेक्टर सब्ट्रैक्शन आपका क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ ए नेगेटिव वेक्टर टू अनदर वेक्टर। यानी किसी भी वेक्टर का हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो हम ऐड करते हैं किसी भी वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के अंदर। तो देखो आप किस तरह से इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे भाई। तो यहां से हमारे पास क्या आता है, जैसे देखो हमें एग्जांपल देके बता रखा मैंने आपको, ये हमारे पास कोई ए वेक्टर है, इसमें से हमने क्या करना, बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर के अंदर अगर हम बी का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर देते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन आपका किसमें चेंज होता था, हो जाता है नेगेटिव के अंदर। तो दोनों का क्या जाता है, सब्ट्रैक्शन आ जाता है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन हम बोल देते हैं। यानी किसी भी वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर को जब हम किसी दूसरे वेक्टर के अंदर ऐड करते हैं तो उसको हम नेगेटिव वेक्टर हम बोल देते हैं। तो अब देखो जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है वो किस टाइप के लॉ फॉलो करता है, कैसे कैसे हम उसके अंदर रूल लगाएंगे। तो देखो भाई सबसे पहले हमारे पास आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, तो देखो कम्यूटेटिव लॉ के अंदर हमारे पास क्या होता है, जब वेक्टर एडिशन की बात की थी हमने, तो कम्यूटेटिव लॉ के अंदर हमारे पास दो वेक्टर होते हैं, ए बी, ए और बी वेक्टर। लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो अगर मैं ये कहता हूं तो इसके अंदर क्या होगा, इट इज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, इट इज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा वेक्टर सब्ट्रैक्शन। कैसे, अगर मैं ए वेक्टर में से बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये क्या इसके इक्वल होगा भाई, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। कभी भी ये दोनों जो आपके रिजल्ट आएंगे ये आपके इक्वल नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हम ए वेक्टर में से बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आपका नॉट इक्वल हो जाएगा किसके, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो जैसे मैं मैथ के अंदर आपको एग्जांपल देता हूं, ए वेक्टर की वैल्यू हमने क्या मान ली भाई, 3 मान ली, बी वेक्टर की वैल्यू हमने क्या मान ली, 5 मान ली। अगर मैं करता हूं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर तो आपके पास वैल्यू क्या आती है, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2। और अगर फिर आप करते हो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर तो आपके पास वैल्यू कितनी आती है, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो देखो एक की वैल्यू पॉजिटिव के अंदर आई और दूसरे की वैल्यू किसमें आ गई, नेगेटिव के अंदर आ गई। तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे, -2 और +2, तो दोनों इक्वल नहीं आएंगे। तो जो दोनों का रिजल्ट आया है वो आपका क्या है, अलग अलग रिजल्ट आया है। तो जो आपका वेक्टर सब्ट्रैक्शन है वो आपका कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो यहां से इसका फर्स्ट रूल हमारे पास है। सेकंड हम देखते हैं भाई एसोसिएटिव रूल। ये तो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव रूल कैसे भी बोल सकते हैं। और फिर हमारे पास क्या था भाई, एसोसिएटिव रूल आता है। अब देखो एसोसिएटिव रूल के अंदर आप क्या करते हैं, एसोसिएटिव एसोसिएटिव लॉ, और ये भी क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा भाई। इट इज नॉट फॉलो द, या फिर इट डज नॉट फॉलो द एसोसिएटिव लॉ। अब देखो एसोसिएटिव लॉ के अंदर आपकी क्या होती है, 3 वेक्टर होते हैं। जैसे एसोसिएटिव लॉ के अंदर क्या होता है, अगर मैं कर देता हूं a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, यह आता हमारे पास एसोसिएटिव लॉ भाई। तो इस सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर b माइनस सी जाता तो यहाँ पर a माइनस बी माइनस सी। तो आपने ये ध्यान रखना भाई, इस एसोसिएटिव लॉ के अंदर आप किस तरह से करोगे, ये भी तीनों आपके इक्वल नहीं होंगे। जैसे अगर आप यहां से लेते हो, एग्जांपल लेता हूं मैं, ए वेक्टर की वैल्यू मान ली 2, बी वेक्टर की वैल्यू मान ली भाई हमने 3 और सी वेक्टर की वैल्यू हमने मान ली 4। अगर मैं यहां पर इस साइड को फॉलो करता हूं तो a माइनस, पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, b की वैल्यू होगी भाई 3 और c की वैल्यू होगी
4, तो 3 माइनस 4 कितना होगा 2 माइनस ये कितना आएगा -1, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई 3 निकल के आ गई। अब हम यहाँ से करते हैं RHS को लेते हैं, तो पहले करेंगे a माइनस बी, तो a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 3, तो 2 माइनस 3 और माइनस c की वैल्यू कितनी हुई 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 3 -1 अंदर और -4 बाहर, तो -1 -4 वैल्यू कितनी आ गई भाई इसकी -5, और यहाँ से वैल्यू कितनी आई है 2 + 1 की वैल्यू 3। तो क्या आप इसको ऐसे बोल सकते हो 3 इज इक्वल टू -5, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है नॉट इक्वल टू में आई है भाई हमारे पास। तो हमने एक बार LHS को सोल्व किया, एक बार RHS को सोल्व किया, तो आपका जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है तो ना तो आपका कम्यूटेटिव होता है ना ही आपका एसोसिएटिव होता है। तो फिर जो आपका वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता है आप उसको किस तरह से सोल्व करोगे भाई, कैसे उसकी आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं रूल देखते हैं ना कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन के अंदर हम कौन सा रूल लगाते हैं। तो इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, जैसे आपने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया था, उसी तरह से हमारे पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी होगा। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं कि किस तरह से इसका डायग्राम होगा भाई। तो देखो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, दो वेक्टर मान लेते हैं। मान लिया मैंने ये मान लिया ए वेक्टर भाई, ये मैंने मान लिया बी वेक्टर, ठीक है ए और बी वेक्टर मान लिया। अब क्या करते हैं भाई दोनों एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बनाते हैं, तो थीटा एंगल हम क्या लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो मैं इसको ऐसे आगे बढ़ा देता हूं ए वेक्टर जितना ही, ए वेक्टर जितना मैंने इसको क्या कर दिया आगे बढ़ा दिया भाई यहाँ पर ए वेक्टर। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा आपका थीटा एंगल बन गया, ठीक है। अब देखो ये जो साइड ली हमने किसके इक्वल बढ़ाई हुई ए वेक्टर के। तो अगर हम यहां से क्या देखते हैं, अब हम किसकी बात करें नेगेटिव वेक्टर की, हम इसका डायरेक्ट रिजल्टेंट आपको निकाल के नहीं दिखाएंगे, पहले हम क्या करेंगे इन दोनों को नेगेटिव वेक्टर के अलोंग दिखाएंगे। तो नेगेटिव वेक्टर में आप इसको कैसे लेके जाओगे, तो देखो अगर मैं करता हूं ए के अंदर बी का नेगेटिव वेक्टर हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो ये बी है। नेगेटिव वेक्टर का क्या मतलब होता है, अगर बी इस साइड में जा रहा है तो उसका इक्विवेलेंट अपोजिट वेक्टर हम उससे अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे भाई, ठीक है। तो बी को अगर मैं इस तरह से बढ़ा देता हूं ऐसे पीछे की तरफ, ये आपका बी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी वेक्टर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो जितना बी था उतना ही हमने इसको इक्विवेलेंट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर कर दिया, तो ये क्या होगा माइनस बी वेक्टर। अब देखो यहां से अगर मैं ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर बताता हूं तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर आपका कितना आता है। अब क्योंकि देखो जब इनका एडिशन हम करते हैं तो एडिशन क्या होता है रिजल्टेंट ही तो होता है दो वेक्टर का, a प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा रिजल्टेंट आपका। तो यहां से अगर मैं a का और नेगेटिव b यानी b का जो नेगेटिव वेक्टर हमने लिया इन दोनों का रिजल्टेंट निकालता हूं, तो रिजल्टेंट क्या हुआ सबसे पहले डायरेक्शन देखो a जा रहा है, ये मान लिया भाई हमने o पॉइंट मान लिया और ये इस पॉइंट को हमने क्या जूम कर लिया p पॉइंट एज्यूम कर लिया, ये आपने ध्यान रखना है। तो इस p पॉइंट के ऊपर तो देखो ए वेक्टर की जो टेल है वो ओ पॉइंट के ऊपर है और जो ए वेक्टर का हेड है वो कहां पर है भाई इस पी पॉइंट के ऊपर है यहां पर, ठीक है। अब जो नेगेटिव बी वेक्टर है, नेगेटिव बी वेक्टर की जो टेल है वो ए के हेड के साथ कोइंसाइड है और बी नेगेटिव बी वेक्टर का हेड आपका यहां पर है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आपका कैसे आता है भाई फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ टेल और सेकंड वेक्टर के हेड के साथ हेड आपका। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम यहां से दिखा सकते हैं ये इस रिजल्टेंट। तो इस रिजल्टेंट की क्या वैल्यू हो जाएगी भाई, इन दोनों वेक्टर को हम ऐड कर देंगे ए वेक्टर प्लस कौन सा है भाई माइनस बी वेक्टर, तो ये हमारे पास क्या आएगा इसका रिजल्टेंट निकल के आएगा। यानी कि इसको हम डायरेक्ट ए माइनस बी भी बोल सकते हैं और ए प्लस माइनस बी वेक्टर भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू निकल के आ जाएगी भाई। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर देखो कोई भी ट्रायंगल हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो हमारा यूज नहीं हुआ, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई ये हमने नेगेटिव बी वेक्टर लिया है, ये आपका क्या है ए वेक्टर लिया है। अब मैं क्या करता हूं ए वेक्टर से, ठीक है, जो आपका ये रिजल्टेंट है पी पॉइंट से मैं इसको यहां पर देखो ये ए वेक्टर है ये माइनस बी वेक्टर है, अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालता हूं तो आप किस तरह से रिजल्टेंट निकालोगे, या फिर हम जूम कर लेते हैं कि पी को मैं यहां से ऐसे बढ़ा देता हूं भाई इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक मैंने इसको बढ़ा दिया। तो ये जो वेक्टर है ये किसके अलोंग है टी पॉइंट तक मैं इसको लेगा
तो ये जो वेक्टर किसके पैरेलल है भाई, इस रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल है, तो मैं इसका रिजल्टेंट वेक्टर r लिख सकता हूं, इसको r इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर, ये वैल्यू आ गई भाई इसकी। ठीक है, अब देखो अगर मैं इनको क्या करता हूं भाई, मिलाता हूं इस तरह से, ये इस तरह से मैंने इसको इस तरह से मिला दिया भाई, यानी कि ये जो साइड ली है किसके कोरस्पॉन्डिंग, इस बी वेक्टर के, और इसको मैं ए वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग लेकर मैं क्या करता हूं भाई, अगर आप इसको मिला देते हो इस तरह से, ठीक है, तो देखो ये जो साइड हो गई ये आपकी क्या होगी, माइनस बी वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग हो गई, और ये जो साइड होगी ये क्या होगी आपकी, इसको हमने एस पॉइंट एज्यूम कर लिया और इसको हमने आर पॉइंट एज्यूम कर लिया, तो ये जो पी आर साइड है किसके कोरस्पॉन्डिंग भाई, एस टी के कोरस्पॉन्डिंग है, तो ये क्या होगा, ए वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग होगी भाई। तो देखो यहाँ पर ए वेक्टर माइनस बी, तो ये तीनों साइड क्या है, इक्वल है और एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, पैरेलल होगी भाई हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन गई है, पी एस टी आर, एक पैरेललोग्राम बन गई भाई आपके पास। तो पैरेललोग्राम में जब दो वेक्टर का एडिशन करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो किसके लोग दिखाया जाता है, डायगोनल के लोग, और जो आपका पी और टी है वो क्या आपका एक तरह से डायगोनल ही है, ये जो है पी टी ये क्या डायगोनल है किसका, इस पैरेललोग्राम का भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब हमें इसे अलग से सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये हमने सिर्फ क्या किया आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए ये चीजें आपको बताई है भाई। अब देखो इसके अंदर डायरेक्ट रिजल्टेंट हमने बता दिया कि रिजल्टेंट की वैल्यू ये आएगी, लेकिन यहाँ से अगर इसके अंदर पैरेललोग्राम आप लगाओगे और फिर रिजल्टेंट की वैल्यू निकालोगे तो रिजल्टेंट आपके पास क्या निकल के आएगा भाई, वही रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कितनी आएगी, ए वेक्टर हमारे पास क्या वैल्यू आई थी भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, हमारे पास ये आएगी भाई। ठीक है, अब इसके अंदर देखो हमारे पास ये वैल्यू आ गई थी उस रिजल्टेंट की निकल के, अब इस रिजल्टेंट की निकल के जब हमारे पास वैल्यू आएगी तो यहाँ पर देखो भाई ये एंगल आपका ए और बी के बीच में एंगल कितना था, थीटा, लेकिन जब हम ये पैरेललोग्राम ला लगाएंगे नेगेटिव वेक्टर के साथ हम निकाल रहे हैं ना भाई, नेगेटिव वेक्टर के साथ निकालेंगे तो ए वेक्टर आपका ये है और नेगेटिव बी वेक्टर ये है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा बताओ भाई, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा आपका, क्योंकि अल्टरनेट अपोजिट एंगल है आपके। ठीक है, तो ये एंगल भी थीटा, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा भाई 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना आएगा आपका 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कोस थीटा, ये आपका रिजल्ट कब आया था, जब ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या था आपका, थीटा एंगल था, लेकिन यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, नेगेटिव बी वेक्टर ले रहे हैं, तो ए वेक्टर और नेगेटिव बी वेक्टर के बीच में एंगल अब कितना बन रहा है भाई 180 डिग्री माइनस थीटा, तो वहां पर कोस थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे 180 डिग्री माइनस थीटा हम लिख देंगे, तो r की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 डिग्री माइनस थीटा, हम ये वैल्यू लिख देंगे। लेकिन कोस 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू आपके पास क्या होती है भाई, कोस 180 डिग्री माइनस थीटा आपका क्या होता है माइनस कोस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो r की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी भाई, हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब कोस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कोस थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी भाई माइनस आ जाएगा इसके अंदर, तो हमारे पास क्या हो जाएगी माइनस 2ab कोस थीटा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना भाई, जब आप रिजल्टेंट निकालते हो किसका, ए वेक्टर का किसके साथ, किसी भी वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर के साथ, तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका ट्रायंगल ऑफ पैरेललोग्राम जैसा ही आएगा, लेकिन यहाँ पर आपका क्या जाएगा नेगेटिव में साइन आपका आ जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज आपने क्या करनी भाई, ध्यान आपने रखनी है, जैसी भी आपके पास वैल्यू आती है वो भाई। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाता है। यहाँ पर देखो अगर थीटा एंगल दे रखा है, वैल्यू है नेगेटिव वेक्टर के साथ है, तो आप ये फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो कैसे भी कर लो, यानी अगर नेगेटिव वेक्टर के साथ लगाओगे तो आपका यहाँ पर प्लस की जगह क्या जाएगा माइनस साइन आ जाएगा, और ये आपका क्या जाता है फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो जो वेक्टर एडिशन होता है आपका वो क्या करेगा भाई, ए वेक्टर यानी कब निकल के आएगा वेक्टर एडिशन, जब हम किसी वेक्टर के अंदर किसी दूसरे वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर हम अप्लाई करते हैं यानी उसके अंदर ऐड करते हैं, तो वो क्या हो जाता है सब्ट्रैक्शन हो जाता है किसी भी वेक्टर का। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है।
अब देखो ये जो रिजल्टेंट आया हमारे पास, ये रिजल्टेंट, ये मान लेते हैं ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाता है भाई, अल्फा या बीटा, कुछ भी जो भी हम एज्यूम करते थे अपनी डेरिवेशन के अंदर भाई। जैसे क्या एज्यूम करते थे भाई, हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या बनाता है, बीटा एंगल बना देता है, ये जो ये एंगल छोटा, ये रिजल्टेंट, ये ए वेक्टर, तो इसके बीच में क्या बन गया भाई, ये बीटा एंगल इसने बना दिया आपका। अगर आप यहाँ से टेंजेंट बीटा की वैल्यू निकालते हो तो टेंजेंट बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आएगी भाई, बिल्कुल सेम वही चीज है जो आपने पहले कर रखी, टेंजेंट बीटा। तो टेंजेंट बीटा आपके पास क्या आता है भाई, साइन थीटा बाई कोस थीटा। लेकिन इसकी जो हमने वैल्यू निकाली थी वो हमारे पास किसके इक्वल आई थी भाई, ये हमारे पास आई थी बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस थीटा, ये वैल्यू आई थी। लेकिन अब की बार देखो जो एंगल बन रहा है भाई, यहाँ पर थीटा की जगह आपका कितना एंगल बन रहा था, 180 माइनस थीटा, यानी रिजल्टेंट के अंदर, ठीक है। तो 180 यानी देखो रिजल्टेंट यहाँ पर हमने बीटा दिखाया है, ये बीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन किसका यूज करके भाई, इस एंगल का यूज करके। तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा भाई, बी साइन 180 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू में कोस 180 डिग्री माइनस थीटा। तो आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी भाई, यहां से आप बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो इन सभी की वैल्यू पुट करके भाई। तो ये हमारे पास क्या था भाई, वेक्टर सब्ट्रैक्शन था। इस तरह से हम क्या करेंगे, वेक्टर सब्ट्रैक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट अपनी करेंगे भाई, ठीक है। और कुछ बच्चे सोचते होंगे पता नहीं आज सर ने क्या क्या कुछ पहन लगा, तो आज गर्मी बहुत ज्यादा भाई, क्या करें, तो इतना पसीना निकल के आ जाता है। तो बाकी कोई बात नहीं, ठीक, आप इन चीजों की तरफ ध्यान ना दें, आपका काम पढ़ना है, हमारा काम सिर्फ क्या है, पढ़ाना है। तो ये चीजें तो चलती रहती हैं, कई बार गर्मी ज्यादा हो जाती है, कई बार कम हो जाती है, तो सिर्फ आपको क्या करना, अपनी पढ़ाई के ऊपर कंटिन्यू करना है। तो ये हमारे पास क्या था, वेक्टर सब्ट्रैक्शन था, ना तो एसोसिएटिव लागू आपका सपोर्ट करता है, ना ही कम्यूटेटिव लागू। सिर्फ इसके अंदर आपका जो ला लगेगा वो क्या लगेगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उससे हम क्या करेंगे, जो रिजल्ट आएगा सिर्फ उसके अंदर हम एंगल की वैल्यू क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। और ये एंगल हमने क्यों किया है, क्योंकि पॉजिटिव बी वेक्टर इस तरफ था, नेगेटिव किया तो नेगेटिव बी वेक्टर हमारा इस तरफ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा एंगल था, तो इस पूरी लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है वो क्या बनता है 180 का, तो ये थीटा था, तो ये भी इसके अपोजिट एंगल होगा भाई थीटा। अब ये जो एंगल बचा ये क्या बचेगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर जो हमारा एंगल आता है वो किस किस के बीच में आता है, कोस थीटा वाला एंगल, ए और बी के बीच में। अब यहाँ पर थीटा बन जाता, एडिशन किया था, लेकिन सब्ट्रैक्शन के अंदर कितना बन रहा है 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पर हमने 180 माइनस थीटा पुट कर दिया। और कोस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कैसा होता है नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, नेगेटिव वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो आपके पास ये वैल्यू आती है, तो ये आपका क्या जाता है, रिजल्टेंट निकल के आ जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखो हमारे पास क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी निकल के आती है। अगर आपने वेक्टर सब्ट्रैक्शन किया है तो हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी आपकी कैसे आती है उसको देखो भाई। आज मैं सिर्फ आपको रिलेटिव वेलोसिटी के बाद जनरल सी बातें बताऊंगा। कल हम क्या करेंगे, जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है रेन की विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, उसके बारे में हम बात करेंगे भाई, उस टॉपिक के बारे में। क्योंकि जब आप रिलेटिव वेलोसिटी को अच्छे से समझ जाओगे तब आप उस डेरिवेशन को भी अच्छे से कर लोगे। तो आज सिर्फ उसके बारे में आपको मैं जनरल सी बातें बताता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी की। तो अब हम बात करते हैं भाई रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन। रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन की, किसी प्लेन के अंदर जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो किस तरह से आपकी आती है भाई, उस रिलेटिव वेलोसिटी की हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे भाई। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन। तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी आपकी क्या होती है, जब हम दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उनका जो टोटल रिजल्टेंट की वैल्यू निकल के आती है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी हम बोल देते हैं। जैसे रिलेटिव वेलोसिटी आपने पहले ही पढ़ी है, पिछले जो लेक्चर थे सेकंड के उनके अंदर, उसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। तो रिलेटिव वेलोसिटी हम क्या करते हैं भाई, वी ए बी से दिखते हैं, और रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वी ए माइनस वी बी
ये होता ना वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर। वी ए बी का क्या मतलब है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी ए पार्टिकल की वेलोसिटी हम दिखा रहे हैं किसके विद रिस्पेक्ट टू बी पार्टिकल के विद रिस्पेक्ट टू वही। तो देखो यहां से वी ए माइनस वी बी, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि वेलोसिटी ऑफ ए प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं भाई, यानी कि ए वेक्टर की वेलोसिटी के अंदर मैंने बी की जो नेगेटिव वेलोसिटी वो क्या कर दी, ऐड कर दी। यही तो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी होती है, वी ए माइनस वी बी को हम इस टाइम में लिख सकते हैं। यानी अब देखो ये जो रिजल्ट आया किसका है भाई, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जैसा आया है। तो इसको मैं कैसे, हम इसका जो रिजल्ट आएगा हम बिल्कुल सेम निकाल सकते हैं, लेकिन इसका डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। बिल्कुल सेम ऐसा ही डायग्राम है। अगर मान लिया हमारे पास ये क्या है भाई, कोई भी ये हमारे पास क्या है, ये दो वेक्टर इस तरह से जा रहे हैं भाई, ये हमने मान लिया ए वेक्टर है और ये क्या है बी वेक्टर है, और इनको मैं वेलोसिटी कंपोनेंट में लिख देता हूं कि ये हमारे पास वेलोसिटी हुई ए वेक्टर की और ये हमारे पास वेलोसिटी है बी वेक्टर की। तो देखो जब मैं इनको ऐड करता हूं तो ऐड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ माइनस बी, यानी बी की नेगेटिव वेलोसिटी चाहिए ना भाई मुझे। इसके अंदर मैं ऐड करूंगा ए के अंदर, तभी तो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी निकल के आएगी। तो क्या चाहिए, माइनस बी। यहां से डायरेक्ट देखोगे तो वी ए माइनस बी भी करूंगा, यानी जब हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं और बात आती है हमारे पास वेक्टर के अंदर, तो वेक्टर के अंदर हमारे पास क्या था, वी ए माइनस वी बी। यहां से हम दिखा सकते हैं तो माइनस वी बी चाहिए ना भाई हमें, तो ये आपके पास वी बी की वैल्यू है। तो माइनस वी बी करने के लिए ये हमारा ओरिजिनल पॉइंट है ओ, यहां से दोनों वेक्टर चले थे आपके, वी बी इस तरफ चला गया और वी ए इस तरफ चला गया। अब माइनस वी बी करने के लिए मैं इसको क्या करूंगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इस तरह से बढ़ाऊंगा भाई, जितनी इसकी वैल्यू है उतनी वैल्यू मैं यहां पर लूंगा। तो ये आपके पास क्या होगा, माइनस वी बी। अगर मैं कहता हूं कि यहां पर एंगल इनके बीच में कितना था, थीटा एंगल था, तो यहां पर अब इनके बीच में कितना एंगल हो जाएगा भाई, 180 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल हो जाएगा हमारे बीच में। ये बात याद तक आपको समझ में आ गई भाई। अब देखो इनकी जो ऐड करके, यानी देखो अब माइनस वी बी इस तरफ होगी हमारी, अब यही माइनस वी बी हम किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ए वेक्टर के ऊपर। अब ये वेक्टर ए वेक्टर जा रहा आपका इस साइड में और माइनस वी बी हमने अप्लाई कर दी इसके अपोजिट साइड में, तो वेक्टर इस तरफ भी जाएगा और क्या हुआ ऐसे, यानी इसकी जो डायरेक्शन वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ना भाई। कोई पार्टिकल सीधा जा रहा है, आप उसके ऊपर किसी भी एंगल में फोर्स लगाते हो तो बिल्कुल सीधा ना जाने की बजाय उसकी डायरेक्शन क्या कर देते हो आप, चेंज कर देते हो, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या होगा, जब ए वेक्टर के ऊपर मैं इस डायरेक्शन में वेलोसिटी अप्लाई करूंगा इसमें, तो इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आप किस तरह से निकालोगे, देखो यहां से हमारे पास क्या है, दोनों ओरिजिन है भाई, तो इन दोनों की जो रिजल्टेंट आएगी वो कैसे आएगी, जब दोनों ऐसे जाते हैं तो इस टाइम में रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं भाई, बिल्कुल मिडिल पॉइंट से इस तरह से। ये हमने इनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल दी, इसकी मैं नाम रख देता हूं वी ए बी, क्योंकि जब हमने रिलेटिव वेलोसिटी की बात की थी तो रिजल्टेंट आपका कैसे आता था, या तो अगर वेक्टर हमारे पास एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर अरेंज है तो फर्स्ट की टेल से टेल और लास्ट के हेड से हेड, लेकिन यहाँ पर देखो दोनों की टेल एक साइड में जुड़ रही है। नेगेटिव वेक्टर की बात की जब हमने तो ए वेक्टर इस तरफ माइनस वी बी वेक्टर इस तरफ आपका, ठीक है। तो यहाँ से जब दोनों की रिजल्टेंट निकालोगे तो दोनों का रिजल्टेंट आपके पास किसके इक्वल आएगा, मिडिल से जाएगा भाई, दोनों का रिजल्टेंट नाइस डैश में मिडिल से। अब जो ये रिजल्टेंट है वेलोसिटी उसको मैंने क्या दिखा दिया, वी ए बी से दिखा दिया, और ये मान लेते कि ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाता है, ये बीटा एंगल बना देता है भाई हमारा, ठीक है। अब फिर से वही बात है कि इसको मैं क्या करता हूँ भाई, इसको यहां से मिला देता हूँ इस पॉइंट को, ये मान लिया कोई पी पॉइंट था, ये क्यू पॉइंट है, ये हमने आर पॉइंट मान लिया, इसको मैं इस तरह से मिला देता हूँ, यानी कि जो नेगेटिव वेक्टर है इसके कोरस्पोंडिंग मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। तो ये माइनस बी भी हो जाता है भैया आपका, ठीक है। आपने जब मैं इसके कोरस्पोंडिंग यहाँ पर बनाऊंगा तो माइनस बी भी आप देखो यहाँ से टेल हेड, फिर माइनस बी की टेल इसके हेड के साथ कौन साइड है और यहाँ पर हेड के साथ हेड कौन साइड है, और रिजल्टेंट भी हमारा प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर होगा। अब इसी तरह जो वी है इसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ भैया से, ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा वी ए, लेकिन ध्यान रखना ये वी है, इसका नेगेटिव हमने नहीं लिया है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाती है, पैरेललोग्राम ला बन जाती है ना भाई पिछले वाले की तरह। तो इसका भी जो रिजल्टेंट आएगा, जो रिलेटिव वेलोसिटी निकल के आएगी वी ए बी, वो हमारे पास क्या हो जाएगी भाई,
अब देखो ये रिलेटिव वेलोसिटी है, तो ये एक टाइप से क्या इन दोनों का रिजल्टेंट ही है। और जब इसके अंदर पैरेललोग्राम लॉ आप अप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, यानी कि जो अब वेलोसिटी की तरफ में बताना है ना भाई, तो वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर प्लस 2 वी ए वी बी इनटू में क्या होगा भाई कोस थीटा। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पर देखो थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री माइनस थीटा है, क्योंकि नेगेटिव की जब हम बात करते हैं तो हम इस एंगल को लेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर वी ए बी की क्या वैल्यू हो जाती है भाई, अंडर द रूट ऑफ वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर प्लस 2 वी ए वी बी। अब कोस थीटा आप कितना लोगे भाई, 180 डिग्री माइनस थीटा लोगे ना, क्योंकि नेगेटिव बी माइनस वी बी के साथ तो यही एंगल बन रहा है हमारा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर लोगे कोस 180 डिग्री माइनस थीटा, आपके पास ये वैल्यू आ गई। और कोस 180 डिग्री माइनस थीटा पर क्या होता है माइनस कोस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो वी ए बी की जो वैल्यू आएगी आपके पास क्या आ जाएगी भाई, यहाँ पर वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर और माइनस 2 वी ए वी बी और इनटू में आपका क्या होगा कोस थीटा भी। ठीक है, तो ये आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल के आ जाए। देखो रिजल्ट दोनों के अंदर सेम है। जब हमने क्या किया था वेक्टर सब्ट्रैक्शन किया तो उसके अंदर सिर्फ v और vb से क्या किया था a वेक्टर b वेक्टर, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। लेकिन यहाँ पर जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो a और b वेक्टर किससे रिप्लेस हो जाएंगे, va और vb से रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, va का स्क्वायर प्लस vb का स्क्वायर माइनस 2vavb cos थीटा। तो इस तरह से हमारे पास क्या होती है रिजल्टेंट वेलोसिटी हम क्या करते हैं भाई निकालते हैं। रिजल्टेंट या रिलेटिव वेलोसिटी हम निकालते हैं किन्हीं भी दो वेक्टर की, लेकिन कब, जब हम नेगेटिव वेक्टर लेते हैं। ठीक है, और रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला हमने आपको पता है va माइनस vb। इसको हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, va प्लस करके माइनस vb इसमें से कर सकते हैं भाई। तो ये नेगेटिव वेक्टर लिया हमने vb का, तो यहाँ पर vb था तो इसका नेगेटिव वेक्टर हमने यहाँ पर ले लिया और फिर इसको क्या कर दिया सोल्व कर दिया। यहाँ के बाद नेगेटिव लेने के बाद आपका जो रिजल्ट है, अगर मैं इस डायग्राम को एज इट इज नीचे की तरफ कर देता हूँ तो आपका जो पिछले वाला डायग्राम था बिल्कुल सेम वैसा ही हो जाएगा ये। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट तो किया भाई। ठीक है, रिलेटिव निकालने के लिए, तो यहाँ से हमारे पास क्या जाता है रिजल्ट आ जाता है आपका रिलेटिव वेलोसिटी का। तो ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन और रिलेटिव वेलोसिटी आपने करनी है। अब देखो इसका जो टेंजेंट बीटा एंगल बनाता है, तो अगर इसका टेंजेंट बीटा एंगल आप निकालते हो टेंजेंट बीटा, तो आपके पास क्या आया था भाई b sin थीटा डिवाइड बाय आपका क्या आ गया था a प्लस बी कोस थीटा। ये वैल्यू आई थी। अब हम यहां पर थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं भाई, 180 माइनस थीटा पुट कर सकते हैं। तो टेंजेंट बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास b sin 180 डिग्री माइनस थीटा और डिवाइड बाई दिखाई दे जाएगा वो आपको यहाँ से ज्यादा नीचे नहीं है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी कोस 180 डिग्री माइनस थीटा। आपके पास ये हो जाएगा। तो देखो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन आपका कैसा होता है पॉजिटिव होता है ना। अब इसके अंदर आपने ये बात ध्यान रखनी, देखो ये हमारे पास सिंपल फॉर्मूला, जब आपके पास क्या था वेक्टर थे a और b, लेकिन अब की बार a और b की जगह आपने क्या ली है v और v भी ली है ना। तो इसको हम अब मैं इसको चेंज कर दूंगा यहाँ से, देखो vb b से क्या आ जाएगा आपका vb और sin 180 माइनस थीटा साइन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव, तो vb आपका हो जाएगा भाई sin थीटा। और यहाँ पर जो a है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया va से, और फिर cos 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव, तो यहाँ पर b की जगह मैंने क्या ले दिया vb और यहाँ पर हो जाएगा आपका cos थीटा। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, टेंजेंट बीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो ये रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी ए वेक्टर के साथ आपका एंगल बना रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं एंगल की, और कैसे कैसे ये काम करें उनको हम क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं भाई। तो आज वीडियो में सिर्फ हम इतना ही करेंगे, वेक्टर सब्ट्रैक्शन और जो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं इन ये प्लेन के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करें भाई, अपनी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है मैन की विद रिस्पेक्ट टू, यानी रेन की विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, कि जब हम बारिश के अंदर छाता लेके चलते हैं तो
रेन की जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से हम अपना जो अम्ब्रेला जो छाता है उसको किस डायरेक्शन में करें कि हम भीगे ना, भीगने से बच जाए बारिश के अंदर। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि किस एंगल के ऊपर हम अपना छाता करेंगे और किस डायरेक्शन में हम करेंगे। तो ये आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो चीजों की, क्योंकि फिजिक्स किसके ऊपर बेस्ड है, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। जैसी भी वीडियो आप मुझे लगी, आप मुझे लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें इसको, और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो आज सिर्फ इतना ही। थैंक यू।